कुछ ऐसे काम करे जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हमसे जो हम उनमें सांध लगाएं। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हमसे जो टूट, हम उनमें सांध लगाएं। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। कुछ रिश्ते ऐसे दुनिया में जिनको हम स्वर्ग से लाते, कुछ रिश्ते जिनकी ममता की छाया में हम जीवन भर सुख पाते, जिनकी ममता की हम जीवन भर सुख पाते, हम जीवन भर सुख पाते। उन रिश्तों को हम गले लगाकर, उन रिश्तों को हम गले लगाकर सोया भाग्य जगाए। हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हम उनमें सांध लगाएं। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। जिस घर को हमने घर माना, उसको हम मंदिर माने। जिस घर को हमने और मात पिता को इस मंदिर की पावन प्रतिमा जाने, और मात पिता को इस मंदिर की हम पावन प्रतिमा जाने। जितना उन्होंने हमें निभाया, जितना उन्होंने हमें निभाया, उतना उन्हें निभाए। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हम उनमें सांध लगाएं। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। भाई भाई तो एक खून है, उनमें कौन पराया। भाई भाई तो जो एक दूजे के लिए हुए, हमने क्यों उन्हें भुलाया। जो हमने क्यों उन्हें भुलाया, हमने क्यों उन्हें भुलाया। भाई तो सच्चा वही है जो, भाई तो सच्चा वही है जो भाई का साथ निभाए। हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हमसे जो टूट गए रिश्ते, हम उनमें सांध लगाएं। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। ये गीत परिवार की गीता है। सुखी परिवार का राज क्या है।
जहाँ सास बहू और देवर भाभी प्रेम से हिल मिल रहते, जहाँ प्रेम से हिल मिल रहते, जहाँ संस्कारों की दौलत है और मर्यादा को जीते, जहाँ और मर्यादा को जीते, और मर्यादा को जीते, वहाँ चंद्र स्वयं लक्ष्मी जी आकर, वहाँ चंद्र स्वयं लक्ष्मी जी आकर अपना धाम बनाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। हमसे जो टूट गए रिश्ते हम उनमें सांध लगाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। आओ कुछ ऐसे काम करें, आओ कुछ ऐसे जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। आज के दिव्य सत्संग का संदर्भ है सुखी परिवार का राज। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि परिवार किसी ईंट चूने और पत्थर का मकान नहीं होता। ईंट चूने और पत्थर से जो बनता है उसे हम मकान कहते हैं। जहां पर पति पत्नी बच्चे भाई बहन माँ बाप रहते हों उसे हम घर कहते हैं। पर जहां पर सबका एक दूसरे के प्रति सद्भाव, सैक्रिफाइस और आत्मीयता रहती है उसे हम परिवार कहते हैं। कहने को तो वार 7 होते हैं, रविवार से वार की शुरुआत होती है और शनिवार पर वार का समापन होता है, पर इन 7 वारों से हटकर एक और वार है जिसका नाम है परिवार। आज हम उसी परिवार के संदर्भ में अपने लिए, अपने परिजनों के लिए और दुनिया को सुंदर और स्वर्ग बनाने के लिए हम कुछ बुनियादी बातें समझेंगे। मैं कुछ कहूं उससे पहले ऐसे 2 पड़ोसियों की बात सुनाऊंगा जहां पर 2 परिवार रहते थे। बिल्कुल अगल बगल में परिवार, पर एक परिवार हमेशा दुखी और क्लेश से भरा हुआ रहता, पर दूसरा परिवार हमेशा खुशहाल बना हुआ रहता। परिवार में तो इधर के परिवार में भी एक पति पत्नी और 2 बच्चे थे और उधर के परिवार में भी 2 पति पत्नी और 2 बच्चे थे, वही 4-4 सदस्य। पर एक परिवार से जब देखो तब लड़ने झगड़ने की बातें आती, गाली गलौच चलता रहता। पति तो यहां तक अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा दिया करता, पर दूसरे घर में सुबह सुबह मंदिर जी की आरती की आवाज आती। लोग साथ साथ घर से निकलते थे और उनको सजा धजा देख करके मोहल्ले के लोग भी कहते थे भाई परिवार हो तो ऐसा हो। एक दिन पहले पड़ोसी के मन में आया कि न जाने ऐसा क्या है जो हमारा पड़ोसी इतना सुखी रहता है और गांव में मोहल्ले में उनकी इज्जत भी है। आखिर ऐसा क्या होता है? तो बोले चल करके देखा जाए, राज समझा जाए कि वो परिवार इतना सुखी क्यों है। तो वे जैसे ही पति पत्नी वहां पर पहुंचते हैं, बगल के घर में घर का दरवाजा खुला रहता है। आजकल लोग घर के दरवाजों को बंद रखने की परंपरा आ गई है,
पर अब तक हमेशा ही घर के दरवाजों को खुला रखा जाता था ताकि घर में अगर कोई अतिथि आए तो उसका भी स्वागत हो, और अगर घर में कुल देवता आए तो उन्हें भी हमेशा घर का द्वार दरवाजा खुला हुआ मिले। ये हमारी संस्कृति हमेशा ही अतिथि देवो भव से जुड़ी हुई है कि हमारे घर पर अगर अतिथि आते हैं तो हमारे लिए देवता के समान हैं। पहले अतिथि देवो भव के भाव रहते थे और अब लाइन लिखी जाती है कुत्ते से सावधान। हमने हमारे यहाँ की संस्कृति बदल डाली है। वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचे तो घर का दरवाजा खुला था तो वो चौंके कि भाई हमारे घर का दरवाजा तो हम हमेशा बंद रखते हैं, जबकि इनके घर का दरवाजा सहज खुला हुआ है। तो जैसे ही वे अंदर दस्तक देने लगे कि पत्नी ने कहा कि पहले जरा दरवाजा खटखटा लो, अंदर में लोग हैं तो सावधान तो हो जाएं कि अपन आए हैं। तो उसने दरवाजे का कूंटा खटखटाया। तो जैसे ही खटखटाया तो अंदर में अब क्या चल रहा है देखिए। अंदर में घर की महिला बीच आंगन का पोंछा लगा रही है और वो देख रहे हैं कि एक साइड में दोनों बच्चे अपनी किताब खोल करके पढ़ रहे हैं। उनकी नजर जाती है तो देखते हैं कि सामने मंदिर जी भी है। घर के ब्रह्म केंद्र पर मंदिर जी बना हुआ है और वहां पर अखंड दीपक भी जल रहा है। मंदिर जी में लाइटिंग भी की हुई है, खूबसूरती भी है। और जैसे ही किसी के घर पर दस्तक की आवाज आई तो पत्नी पोंछा लगाते लगाते गेट तक के करीब पहुंच गई होगी। तो उसने अंदर आवाज दी कि जरा देखिए तो सही कौन आया है। तो पति घर में हो सकता है अपने बही खाते का काम कर रहे होंगे और जैसे ही पत्नी की आवाज आई कि देखिए तो सही घर के अंदर कौन आए हैं, और ये सुनते ही पति अपना काम छोड़ करके झट से खड़े हुए और जैसे ही बाहर निकले 4 कदम आगे बढ़ाया होगा कि वे चूक गए ये देखने के लिए कि सामने एक बाल्टी पड़ी थी पोंछा लगाने वाली। वो घर की महिला तो पोंछा लगाते लगाते आगे बढ़ती जा रही थी और बाल्टी वहीं की वहीं पड़ी रही। अब पति को क्या लगी? ठोकर। वो बाल्टी से टकराए, बाल्टी गिर पड़ी, सारा पानी उछला और पति नीचे गिर पड़े कि झट से दौड़े हुए बच्चे अपनी किताब छोड़कर दौड़ कर आए, पापा पापा। और पत्नी भी दौड़ कर आई, अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बाल्टी एक साइड में रखनी चाहिए थी पर मैंने पोंछा लगाते समय ध्यान नहीं रखा, सो बाल्टी बीच में ही रह गई, आप गिर पड़े। पति ने कहा नहीं सॉरी तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैं आगे देख करके मैं चला नहीं, सो बाल्टी से ठोकर खाया और नीचे गिर पड़ा। गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी, मुझे आगे देख करके चलना चाहिए था। पति ने कहा नहीं 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 आपकी गलती नहीं थी, मुझे बाल्टी सही जगह पर रखनी चाहिए थी, मुझे देखना चाहिए था कि मैं अगर आपको आवाज दे रही हूं तो आगे कहीं बाल्टी पड़ी तो नहीं है। दोनों पति पत्नी इस तरह से बात कर रहे थे। बच्चे पापा को संभाल रहे थे। दौड़कर बेटी गई और दूसरा पोंछा लेकर आ गई और वहां पर झट से पोंछा लिया, पानी इकट्ठा किया और बाल्टी में निचोड़ निचोड़ कर डालने लगी। वो पति पत्नी तब तक घर के अंदर आ चुके थे। उन्होंने घर का सारा माजरा देखा और उन्हें समझते देर न लगी कि हमारा परिवार दुखी क्यों है और यहाँ का परिवार सुखी क्यों है। जैसे ही वे पहुंचे अंदर तो उन्होंने ये सारा माजरा देखा। देखते ही समझ गए कि गलती किसी की भी थी, पर इस घर के परिवार की सुखी होने के पीछे एक वजह यह रही कि इस घर का हर व्यक्ति हर चीज की जवाबदारी अपने पर लेता है, गलती की जवाबदारी अपने पर लेता है। और हमारे घर में गलती किसी से भी होती है तो हम हमेशा दूसरे पर ही गलती थोपते हैं। तूने नहीं देखा, तू ठीक से नहीं करता। हम एक दूसरे को उपालम देते हैं, गाली गलौज करते हैं, डांट डपट लगाते हैं। ये घर सुखी इसलिए है क्योंकि यहां पर जब भी कोई गलती होती है तो घर का हर सदस्य उसकी जवाबदारी अपने आप पर लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने इस घर का अंदर का मुआयना किया?
घर कितना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, घर की दीवारें चमक रही है। हमारे तो घर में हमने मंदिर भी नहीं बनाया हुआ है, और यहां पर देखो कितना सुंदर मंदिर है। अपन लोग अपने घर पर चलते हैं और आज से ही अपने घर की सबसे पहले सफाई करते हैं। घर का जो ब्रह्म केंद्र है वहां पर मंदिर जी की स्थापना करते हैं, कुल देवता की स्थापना करते हैं, भगवान जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। और आज के बाद मैं वादा करता हूं, मैं आज के बाद तुम्हें से कभी भी कोई गाली गलौच नहीं करूंगा। आज से हम दोनों पति पत्नी प्रेम से रहेंगे। वो अपने बच्चों को भी लेकर के आए और कहा कि बच्चों, इस परिवार में 15 मिनट ठहरो, इन बच्चों से सीखो, इस मम्मी पापा से सीखो, और सीखो कि हम अपने घर परिवार को सुखी कैसे बना सकते हैं। बच्चों ने भी वहां समझा, पति पत्नी ने भी समझा, अपने घर पर आए और अपने घर का वातावरण भी वैसा ही किया जैसा कि वातावरण उस घर का था। वक्त बीतते, समय नहीं लगता है कब समय आगे बीत जाता है, और देखते ही देखते साल 6 महीने में ही उस घर की रौनक बढ़ गई, आपस में प्रेम बढ़ गया, आपस में खुशहाली बढ़ गई। भाई बहन भी अब प्रेम से रहने लगे, पति पत्नी भी अब प्रेम से रहने लगे। अब तक तो 2 परिवार थे, 2 पड़ोसी थे, एक दुखी और एक सुखी। पर दूसरे ने पहले सुखी परिवार को देखकर सुखी होने की कला प्राप्त कर ली, अपने परिवार को भी सुखी बनाने का रास्ता हासिल कर लिया। किसी भी परिवार को सुखी या दुखी बनाना ये हमारा अपना कार्य करने का तरीका होता है। हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार बर्ताव कैसा है, इस पर हमारे परिवार के सुखी और दुखी होने का आधार छिपा हुआ है। किसी ने कहा, गुरुदेव आजकल तो त्योहार बड़े फीके हो गए हैं। मैंने कहा, भाई त्योहार फीके नहीं हुए, परिवार में एक दूसरे के साथ हमारे व्यवहार फीके हो गए हैं, इसलिए त्योहार हमारे फीके हो गए हैं। क्या फीके हो गए हैं? हमारे व्यवहार। हम लोगों ने व्यवहार ही अपने ऐसे स्वार्थ भरे बना लिए। घर का व्यवहार हमने 1-1 मिनट में गुस्सा आ जाता है, हम लोग आपस में ईर्ष्या पाल लेते हैं, हम एक दूसरे का सहयोग नहीं लेते बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो अब अपन ही सोच लें, फिर हमारा घर दुखी होगा या सुखी होगा? अगर परिवार को, घर को सुखी बनाना है तो हमें घर के सभी सदस्यों को, एक सदस्य की आहुति से काम नहीं होगा, घर के सभी सदस्यों को हमें अपनी आहुति देनी पड़ेगी। अगर हम सब लोग मिलकर के घर को अगर ऊंचा उठाना चाहें तो कैकेयी के द्वारा विपरीत वचन मांग लिए जाने के बावजूद भी घर ऊपर उठा रहा। और अगर हम एक दूसरे के प्रति अपना सकारात्मक नजरिया नहीं पालेंगे और नकारात्मक नजरिया रखेंगे तो वहीं पर ही रोज रोज का महाभारत शुरू हो जाएगा। तो परिवार को सुखी बनाना ये हमारे अपने हाथ में है। हम अगर संत जीवन में भी हैं तो हम तो संत जीवन में भी बहुत सुखी हैं, इतने सुखी हैं कि लोगों की रोज रोज की घर घर की कहानी सुनते हैं तो लगता है कि हे परमात्मा, तूने हम पर एक बहुत बड़ी कृपा की, और ये कृपा की कि तूने हमें बचपन में ही संत जीवन प्रदान कर दिया, ऐसे निमित्त बना दिए, ऐसी स्थिति बना दी कि हम संत जीवन में आ गए। ना कोई चिंता, ना कोई तनाव, ना कोई गुस्सा, ना किसी की मारा मारी, ना किसी का राग द्वेष, परम सुखी हैं। संत बनने का मतलब ये नहीं है कि अपना जीवन दुख से जियो। संत बनने का मतलब है, संत तो एक गृहस्थ जितना सुखी होता है, संत को उससे 100 गुना ज़्यादा सुखी हो जाना चाहिए। दुख का कारण है राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये सब लफड़े जो है ना, ये दुख के कारण हैं। पर जहाँ पर अंदर में शांति है, समता है, संतोष है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है, वहां पर तो सुख ही सुख है। परिवार
सुखी परिवार का राज जब हम समझ रहे हैं तो हमें बुनियादी तौर पर सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए, परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला है। क्या ऐसा बोलो? परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला है। परिवार हमारी जन्मभूमि है। परिवार में रहकर ही व्यक्ति अपने संस्कारों का निर्माण करता है। जिसके घर का जैसा माहौल होता है, आदमी को वैसे ही संस्कार सीखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, संस्कार कभी मॉल में नहीं मिलते। संस्कार हमेशा परिवार के अच्छे माहौल में मिलते हैं। तो परिवार कायदे कानून से नहीं चलता, परिवार एक व्यवस्था का नाम है। परिवार में किसी का शोषण नहीं होता, परिवार में सबका पोषण होता है। परिवार आदेश पर नहीं चलता, परिवार का आधार आत्मीयता होता है। परिवार में संघर्ष नहीं चलता, परिवार में सहानुभूति काम आती है। परिवार वो होता है जहां सबका सम्मान हो, किसी का भी तिरस्कार न होता हो। उस शक्ति को हम कहते हैं परिवार। मेरा जन्म भी किसी परिवार में हुआ है। संत बना तो बाद में बना, पर पहले तो मेरा जन्म भी किसी परिवार में हुआ। अरे मेरा क्यों, आपका भी तो जन्म किसी परिवार में हुआ है। तीर्थंकरों का जन्म भी तो किसी परिवार में हुआ है। अवतार पुरुष पैगंबर जो भी हैं, सबका किसी न किसी परिवार में जन्म हुआ है। परिवार में इतना अच्छा माहौल था कि उनके यहाँ जन्मा हुआ बेटा कोई नानक बना, कोई रैदास बना, कोई दादा गुरु बना, तो कोई कुछ और बना। तो अब किसके घर में कैसे संस्कार थे, ये अब इस पर निर्भर करता है। घर में पैदा होकर कोई जमशेद टाटा बने कि जिन्होंने 80-90 साल पहले करोड़ों अरबों रुपये का दान करके और वो भारत के नव निर्माण के आधार स्तंभ बने। परिवार में जन्म लेने वाले लोग कोई टाटा बने, कोई अंबानी बने, कोई बिरला बने, कोई महात्मा गांधी बने, कोई अब्दुल कलाम बने। अब जिसको जैसे वहां संस्कार मिलते चले गए, वहां वहां उन परिवारों में उन बच्चों का बेहतरीन निर्माण होता चला गया। तो आधार क्या है इन सब का? तो मैं कहूँगा एक अच्छा परिवार यानी एक अच्छा सुंदर संसार। संसार को सुंदर बनाना है तो परिवार को सुंदर बनाओ, क्योंकि परिवार इस संसार की सबसे छोटी इकाई है। तो ईंट चूने और पत्थर से परिवार का निर्माण नहीं होता, आपसी प्रेम और सद्भाव से परिवार का निर्माण होता है। जिस घर में लोग सुबह उठ करके एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और एक दूसरे को गले लगा करके जादू की झप्पी देते हैं, उन लोगों की सुबह सुबह नहीं होती, बल्कि उन लोगों की सुबह भी ईद का त्योहार बन जाती है। जहां दोपहर में सास और बहू, भाई और भाई साथ में बैठ करके खाना खाते हैं, उनकी दोपहर नहीं होती, बल्कि उनकी दोपहर भी होली का उत्सव बन जाती है। और रात को सोने से पहले जिन घरों में साथ साथ बैठ करके संवाद होता है, एक दूसरे के सुख दुख एक दूसरे को बांटते हैं और रात को सोने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करके सोते हैं, उनके घर की रातें नहीं होती, बल्कि दिवाली का आनंद बन जाती है, दीपावली की दुआएं बन जाती है। घर और परिवार को सुखी बनाना आपके और हमारे हाथ में है। घर और परिवार को सुखी बनाना आपके और हमारे हाथ में है। हम लोग गुजर रहे थे, अजमेर की बात है, टाउन हॉल में प्रवचन देकर निकले ही थे कि इतने में ही एक महाशय ने ज्यादा आग्रह किया कि बाप जी आप हमारे घर पर गोचरी के लिए जरूर आएं। अब बहुत ज़्यादा आग्रह किया, थके हुए थे, पर फिर भी उनके घर पहुँचे और घर के बाहर जैसे ही देखा लिखा हुआ था मातृ छाया, देखे तो बड़ा आनंद आया कि भाई इस घर में माँ की बड़ी इज्जत है। तो हमने जब अपना आहार ले लिया और घर के सब सदस्य इकट्ठे हुए, बोले बाप जी मंगल पाठ दीजिए, शांति पाठ दीजिए।
तो जैसे कि परंपरा है कि जब भी गोचरी समर्पण होता है, गोचरी का कार्य, तो घर के सब लोग इकट्ठे होते हैं और गुरुजनों के मुखारविंद से मंगल पाठ लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई घर के सब लोगों को बुला लीजिए। तो घर के सारे लोग आ गए। तो पति पत्नी दिख रहे थे, बच्चे दिख रहे थे, पर घर में माँ तो नज़र ही नहीं आ रही थी। तो हमने पूछा कि भाई साहब माँ है या नहीं है? बोले नहीं नहीं बाप जी माँ है। तो माँ यहाँ नहीं है? नहीं नहीं बाप जी माँ गाँव में रहती है, यहीं से ही 20-22 किलोमीटर की दूरी पर ही गांव है, माँ वहाँ पर रहती है। हमने पूछा वहाँ और भी कोई रहता है भाई वगैरह? नहीं बाप जी मैं इकलौता ही बेटा हूँ, माँ वहाँ रहती है और हम लोग यहाँ पर रहते हैं। हमने कहा भाई साहब माँ वहाँ रहती है, 20-22 किलोमीटर पर रहती है, तो उन्हें भी अपने घर पर ले आओ। तो बोले बाप जी क्या है कि पहले तो माँ यहीं रहती थी, पर क्या करूँ आप तो जानते अब नई ज़माना है, माँ और इसके बीच में बनती नहीं है। सो माँ ने कहा भाई मैं मेरे गांव चली जाती हूँ, मैं भी वहाँ सुखी और तुम लोग भी यहाँ पर सुखी। तो हमने कहा कि भाई माँ वहाँ पर रहती है और आप यहाँ पर रहते हैं, और आप कहते हैं पत्नी यहाँ सुखी और माँ वहाँ पर सुखी, तो एक काम कीजिए। तो बोले हुक्म बाप जी आदेश दो। आदेश नहीं है, निवेदन ये है कि आपने घर के बाहर जो मकान का नाम लिख रखा है मातृ छाया, तो एक काम कीजिए आप उस पर से मातृ छाया हटा दीजिए, नया नाम आपको सुझा देता हूँ। बोले बाप जी आदेश दो नहीं, जो आप हुक्म, जो आप आदेश देंगे हो जाएगा। तो हमें एक काम करो इस पर मातृ छाया शब्द हटा करके लिख दो पत्नी छाया। बोले बाप जी कहीं हैं बाप जी या कहीं बोलो? बोले पत्नी छाया लिख दो। बोले बाप जी आप कहीं बोलो बाप जी मजाक उड़ाओ। अरे भाई जिस घर में माँ की छाया नहीं है उस घर के बाहर नाम लिखाने से क्या होगा कि मातृ छाया, ऐसा करना तो माँ का अपमान करने के बराबर है। जिस घर में बड़े बुजुर्गों की छाया नहीं है उस घर पर छत तो हो सकती है, पर आशीर्वाद की छाया उस घर पर कभी नहीं हो सकती। छत हो सकती है, मकान की छत हो सकती है, पर परिवार की छत तो तभी होगी जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ होगा। बड़े बुजुर्ग अगर हमारे साथ रहेंगे तो भाई साहब उन्हें हमारी ओर से कोई जरूरत नहीं है, बस केवल 2 समय प्रेम भरी सम्मान भरी रोटी खिला दो, भोजन करा दो, बाकी उन्हें कोई भी आपकी धन दौलत संपत्ति पैसा किसी की भी जरूरत नहीं है। उनके पास तो जो गहने पड़े हैं वो भी वो आपको ही देकर जाएंगे। जिस प्लॉट पर आप अपना मकान बनाकर इतरा रहे हैं ना, वो प्लॉट भी उन्हीं के नाम का है, वो भी उन्हीं को देकर के जाएंगे। पत्नी पास में ही खड़ी थी, मैंने कहा बहन दिल को बड़ा करो, कल माझी मर जाएंगी और बाद में आप उनकी तस्वीर घर के आंगन में लगा करके और 10-12 ब्राह्मणों को बुलाकर जिमाएंगे और उनका श्राद्ध करेंगे और दुनिया को दिखाने के लिए अब जो आप रस्म रिवाज करते हैं वो रस्म रिवाज करेगी। लेकिन अच्छा होगा कि आप फोटो लगाने से पहले, फोटो की पूजा करने से पहले, अच्छा ये है आप अपनी जीती जागती सासू माँ की सेवा कर लो। नहीं बाप जी मैं, अबे बाप जी मैं इनको तय हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार फिर आपके यहाँ गोचरी आएँ? बोले हाँ बाप जी आप कल परसों फिर पधारिए। तो मैं कहा अब एक काम करना, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर हम पुनः गोचरी के लिए आएँ तो आप जिस दिन चाहें हमें बुलाने के लिए आ जाइएगा, हम गोचरी के लिए आ जाएंगे। पर हम आएंगे तभी जब पत्नी अपना दिल बड़ा करेगी, जाएगी और अपनी सासू माँ को लेकर आएगी। वो न माने तो भी 3 बार रिक्वेस्ट करके ले आएगी, तो हम उसी दिन आ जाएंगे। और आपको सच बता दूं कि 7 दिन बाद 8 दिन बाद जब वो बहन हमारे पास आई तो सासू और बहू दोनों हमें विनती करने के लिए आए कि बाप जी हम दोनों आकर के आपको विनती करते हैं। और तब सासू माँ ने हमसे कहा था बाप जी आप बड़ा गजबरा महाराज हो, आप तो हमारे घर और स्वरूप बदल दियो, हमारे बहू रानी रो आप दिल बदल दियो बाप जी। बड़े अकेली पड़ी बड़े सड़ रही थी बाप जी, आप मैंने अठे बुला लियो बाप जी, भगवान थारो भलो करिए। और उस माँ जी ने हमें पता नहीं कितनी दुआएं दी होंगी।
उस माँ जी ने हमें पता नहीं कितनी दुआएं दी होंगी। और फिर हम दोबारा उनके घर पर गए तो हमने वहाँ पर मंगल पाठ सुनाते हुए बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा कि अब आपके घर का नाम बिल्कुल सही और सार्थक है, और वो है मातृ छाया। भीलवाड़ा की बात बताता हूँ। वहाँ करीबन हमारे 2-3 चातुर्मास हो चुके हैं। बहुत अच्छा शहर है, गरिमापूर्ण शहर है। 36 कौम के लोग हमसे प्यार करते हैं। बहुत अच्छा औद्योगिक नगरी है, पर अच्छे में भी ज़्यादा अच्छा शहर है। तो प्रवचन चल रहे थे। प्रवचनों के दौरान ही एक बहन आती थी, प्रवचन सुनती, और सुनते 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 पता नहीं उसका क्या मनोपरिवर्तन हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। 1 महीने के बाद वो हमें कहने लगी कि बाप जी मैं 3 दिन के लिए कहीं जा रही हूं। तो भाई आराम से जाओ। और 7 दिन के बाद वो वापस हमसे कहने लगी कि बाप जी आप हमारे घर पर एक दिन जरूर आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। कहा बहन अभी प्रवचन चल रहे हैं, आपका घर यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है, तो प्रैक्टिकल नहीं है आ पाना। तो करीबन महीना सवा महीना के बाद हम उनके घर पर गए। अब समझिएगा, हम उनके घर पर गए। बहन का नाम है शायद दीपमाला जी। चूँकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं उनका सम्मान के साथ नाम ले रहा हूँ। दीपा बाई से या दीपमाला जी, इस टाइप का नाम है। तो हम जब उनके घर पर गए तो घर पर जाते ही एक बुजुर्ग आदमी और साष्टांग प्रणाम करते हुए सुबक सुबक कर रोने लगे। तो हमने पूछा दादाजी हुआ क्या, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? बोले बाप जी मैं जानू नहीं समझ पा रही हूं मैं आपने काई बोलूं और काई नहीं बोलूं। बाप जी मैं पिछले 8 साल से वृद्धाश्रम में रहता था। 8 साल से वृद्धाश्रम में रहता था और वहां की धर्मादि की रोटियां खा करके मैं पल रहा था। पर पता नहीं बाप जी आप भीलवाड़ा में आए और आपके दिव्य प्रवचनों ने मेरी बहू रानी के दिल में मेरे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया। बाप जी मेरे बेटे तो पूरे 7 हैं, पर एक भी बेटा मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं था। ये बहू आई और उसने आकर के मुझसे अनुरोध किया कि पापा जी आप घर पर चलिए। मैंने कहा मैं घर पर चलूं और कहीं तुम लोगों ने फिर मेरे साथ वही बेइज्जत भरा व्यवहार किया तो? बोले पापा जी मैं अपने गुरु महाराज की शपथ खा करके आपसे कहती हूं कि मैं जिंदगी में अपनी अंतिम सांस तक भी आपकी पूरी सेवा संभालूंगी। बोले बाप जी मुझे यहां पर आए हुए 1 महीना हो गया है, ये आपकी बेटी ये आपकी बहू मुझे लेकर के आई और मैं 1 महीना हो गया यहाँ पर। बाप जी मैं इतना सुखी हो गया, मैं इतना सुखी हो गया, मैं दिन भर इस बहू रानी को आशीर्वाद देता रहता हूँ, भगवान करे थारे जड़ी बहू सबने मिले। बाप जी आपने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया, मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया। उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने हमें इतनी दुआएं दी होंगी कि मैं क्या लिमिट बताऊं उसकी। पर उस बुजुर्ग आदमी ने कि साहब वृद्धाश्रम रहता था, अब महीने भर से अपने घर पर आया हूं, अब घर पर मेरी सेवा हो रही है। मैंने कहा दादाजी पहले इनका घर मकान था और अब ये घर सही में परिवार बना है। जिस घर में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद नहीं, बड़े बुजुर्गों की छाया नहीं, वो घर फिर घर कैसा होगा? वो घर तो मकान ही है जहां सुबह उठते ही कोई दुआ नहीं कर रहा है कि भगवान थने फड़े पो दीजिए, मारे बच्चों दूधो नाओ पूतो फड़ो, ये दुआ देने वाला जहां पर कोई नहीं है, वो घर फिर घर कैसे हो पाएगा? मुझे तो ये कहते हुए भी खुशी होती है कि न जाने ऐसे कितने कितने परिवार हैं जिन लोगों को हम लोगों ने सुकून दिया है, उनके घर में एक नया उजाला दिया है। भाई परिवार यानी गृहस्थ आश्रम, जीवन के 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मैं तो भाई
ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम की जाने के बजाय सीधा ही संन्यास आश्रम में चला आया। पर आप जो लोग सांसारिक जीवन में जी रहे हैं उनका गृहस्थाश्रम सुखी हो, ऐसी मंगल कामना करता हूं। उनका परिवार, उनका गृहस्थाश्रम सुखी हो, इसके लिए अपनी ओर से टिप्स भी दे देता हूं, राज भी समझा देता हूं। और अगर हमारे कहने से उनके घर का माहौल पॉजिटिव बन सकता है तो उसके लिए अपनी ओर से कहने में भी कोई कमी नहीं रखते हैं। मैंने कभी सुना था कि कभी देवलोक में लक्ष्मी जी और शनि के बीच में विवाद हो गया, और विवाद यह हुआ कि दोनों में ज्यादा श्रेष्ठ कौन, दुनिया किसे ज्यादा पसंद करती है। दोनों में श्रेष्ठ कौन? लक्ष्मी। हाँ, ये तो आप क्या कह रहे हैं, सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी श्रेष्ठ है, पर सावधान रहे ना, शनि जी से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। तो दोनों के बीच में विवाद हो गया, शनि और लक्ष्मी जी के बीच में। वो कहते हैं मैं श्रेष्ठ और वो कहते हैं मैं श्रेष्ठ। शनि ने कहा कि मेरा दबदबा चलता है दुनिया पर, मेरी नजर पड़ जाए तो सारी दुनिया हिल जाती है। लक्ष्मी जी ने कहा भाई दुनिया हिल सकती है तेरे एक नजर पड़ने से, पर दुनिया दिल से प्यार तो मुझे ही करती है। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, चलो निर्णय करके आते हैं। बोले किसके पास निर्णय करने के लिए चले? बोले चलो भगवान के पास। अब लक्ष्मी जी और शनि दोनों आ गए भगवान के पास। समस्या क्या है? हाँ, किसको अच्छा कहे? भगवान के सामने समस्या रखी कि लक्ष्मी जी श्रेष्ठ या शनि श्रेष्ठ, आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं? भगवान भी, कितने भी बड़े भगवान हो, लक्ष्मी जी को प्यार करना आसान है, पर शनि जी से पंगा मोल लेना उनके लिए भी भारी काम है। अब उनको लगा यार मैं कैसे बोलूं कि लक्ष्मी श्रेष्ठ है। अब वो जैसे ही बोलने लगे कि शनि ने फिर आंख दिखाई, भगवान सावधान हो जाना, मेरे से हाँ पंगा मोल मत लेना। अब भगवान ने कहा यार मैं इन दोनों के लफड़े में कहाँ पढ़ूं कि कौन अच्छा कौन हल्का। तो बोले एक काम करो भाई, देखो एक काम करो, वो देखो नीचे जाओ, वो देखो वहाँ पर देखो एक श्रेष्ठी वर्य रहते हैं, वो बड़े सुविज्ञ माने जाते हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति माने जाते हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं, और पूरे गांव में उनका पर्चा भी चलता है। तुम एक काम करो, उस श्रेष्ठी वर्य के पास चले जाओ, वो तुम्हें सही जवाब दे देंगे। अब भगवान ने सोचा यार मैं मेरा तो छाती कूटा हटाऊं, अब किसी और पर डाल दूं। अब वो श्रेष्ठी वर्य के पास आए दोनों, और आते ही अपना प्रश्न रखा। अब श्रेष्ठी वर्य ने कहा यार भेजा भी भगवान ने है। अब ऐसे तो मैं इनको टरका भी देता, पर ये कहते हैं कि भगवान ने भेजा है, तो भाई भगवान की तो मुझे इज्जत रखनी ही पड़ेगी कि भगवान ने मुझे कुछ योग्य समझा और मेरे पास भेजा है, तो भगवान की इज्जत तो रखनी पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा और शनि जी ने देखा, तो उसने कहा कि भाई लक्ष्मी जी और शनि जी, मुझे लगता है कि आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं, मुझे लगता है कि आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। शनि ने कहा ये चिकनी चुपड़ी बात मत कर, जो है हमें एक फैसला सुना कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, तुम ज्यादा पसंद किसे करते हो? बोले साहब मैं दोनों को ही सम्मान कर रहा हूं, दोनों को ही पसंद कर रहा हूं। बोले दोनों में नहीं, किसी एक का फैसला करके बताओ। बोले बाप जी तब फिर मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए, क्योंकि मैं जब भी किसी को सलाह देता हूं तो जो मुंह में आता है वो नहीं बोलता। जब भी कोई सलाह देनी होती है तो मैं 2 मिनट पहले सोचता हूं और फिर अपनी बुद्धि में निर्णय करने के बाद उसे फैसला सुनाता हूं। तो आप एक काम कीजिए, वो मेरे घर के सामने जो पीपल का पेड़ है ना, आप वहां जाइए और दोनों लोग वहां जाकर के 3 परिक्रमा लगा करके वापस आ जाइए। तो जब वो करीब आने लगे तो आते फिर पूछा, हाँ बोलो अब क्या निर्णय है? बोले बाप जी मुझे ऐसा लगा अगर आप सही सही बोलने की इजाजत दें तो मैं बोल देता। बोले हाँ तुम्हें सही बोलने की इजाजत है, तेरे 100 गुनाह माफ। तो बोले बाप जी जब 100 गुनाह माफ है तो मुझे ऐसा लगा कि जब शनि महाराज आप यहां से जा रहे थे पीपल की तरफ, मेरे घर से आप बाहर निकल कर जा रहे थे तो आप वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे, और लक्ष्मी जी जब आप उधर पेड़ से मेरे घर की तरफ आ रही थी तो आप मेरे घर की तरफ आते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। शनि जी को आप अपने घर में बुलाना चाहते हैं या लक्ष्मी जी को?
लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी को अगर बुलाना है तो क्या करना पड़ेगा? शनि को क्या करना पड़ेगा? आपा जोधपुरा लोग आवे तो ही क्या सा पधारो सा, और जावे तो ही क्या सा पधारो सा। तो अपने को शनि जी को कहना पड़ेगा अब पधारो सा। तो लक्ष्मी जी वहाँ आती है जहाँ पर प्रेम और संप रहता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी आती है। और शनि जी वहाँ आते हैं जहाँ आपस में सब लोग लड़ाई झगड़े दंगा फसाद करते रहते हैं, वहाँ पर हमेशा शनि का ही जमावड़ा बना हुआ रहता है। वो मैंने कभी एक बहुत अच्छी प्यारी घटना कही होगी कि कहते हैं कि एक सेठ के घर पर लक्ष्मी जी 100 साल से रहती थी और सेठ बड़ा धनाढ्य था। तो एक दिन सपने में लक्ष्मी जी आए और आकर कहने लगे, भाई सेठ मैं तेरे घर पर 100 साल से रहती आई हूं, अब मेरा जाने का समय हो गया है, क्योंकि मैं किसी भी घर पर 100 साल से ज्यादा नहीं रहती। आप अपने घर पर लक्ष्मी जी बुलाना चाहते हैं ना, है? तो लक्ष्मी जी घर पर कैसे आ सकते हैं उसका तरीका बताता हूं। तो लक्ष्मी जी ने रात को सपने में आकर के कहा कि भाई सेठ तेरे घर पर मैं 100 साल से रहती आई हूं, अब मेरे जाने का समय हो चुका है, इसलिए मैं जा रही हूं। पर मेरे सेठ तूने मेरी बड़ी सेवा की है, तूने मेरा बड़ा उपयोग किया है, तूने खूब दान पुण्य भी किया है, मेरी लक्ष्मी का तूने हमेशा सदुपयोग किया है और हमेशा तूने मेरी पूजा की है और मेरा नाम लेकर ही तूने हमेशा दुकान भी खोली है। पर मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, क्योंकि मैं 100 साल से ज़्यादा कहीं रह नहीं सकती। पर तूने मेरी इतनी सेवा की है, मैं एक काम जरूर करूंगी कि जाने से पहले तुम्हें एक वचन देती हूं, तुम जो वचन चाहो सो मुझसे मांग लो। सेठ ने कहा, माते अब अगर आपका ये फैसला है कि आपको जाना है, तो बेटा और बहू भी जब हमारे कहने पर घर पर नहीं रुकते, तो फिर हम देवी और देवताओं को तो अपने घर पर कैसे रोक सकते हैं। पर माते आपने कहा है कि एक वचन मांग लो, तो मैं थोड़ा घर वालों से राय मशविरा कर लूं, क्योंकि अभी मेरी बुद्धि तो आप जा रही है इसलिए काम नहीं कर रही है। मैं कल आपसे वापस अर्ज कर देता हूं कि मुझे क्या वचन चाहिए। अब अगले दिन सेठ ने घर के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि भाई बताओ क्या मांगना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक बेटे ने कहा कि हीरे की पूड़ियाँ मांग लो, हीरा रहेगा तो थोड़े में भी अपने पास खूब माल रहेगा। किसी ने कहा सोना मांग लो, किसी ने कहा कि ज़मीनों की आजकल कीमत बढ़ रही है, ज़मीनें मांग लो। अब सब अपने अपने हिसाब से सलाह देते जा रहे थे। तभी छोटी बहू ने कहा कि पापा अगर आप मेरा कहना माने तो मैं कुछ अर्ज करूं। बोले हाँ बेटा बोलो। बोले पापा अगर लक्ष्मी जी जा रही है तो आप कितनी भी चीज़ें मांग लो, जब लक्ष्मी जी खुद ही जा रही है तो हीरे फिर रहेंगे कहाँ से, सोना चांदी रहेंगे कहाँ से, ज़मीन जायदाद फिर रहेगी कैसे। तो बोले बेटा तुम कहना क्या चाहती हो। बोले पापा मैं तो केवल इतना सा अर्ज करूँगी कि आप माता से कहें कि माता आप अगर जाते जाते वचन देना चाहें तो केवल एक वचन दे जाओ कि हमारा पूरा परिवार, बच्चे, बहू सब लोग प्रेम और संप से रहे और सबके बीच में हंसी खुशी बनी रहे। बस केवल ये आप आशीर्वाद दे करके चली जाओ। अक्सर बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों की बात जल्दी से उतरती नहीं है, पर उस दिन उतर गई। और अगले दिन जब लक्ष्मी जी महाराज आए तो आते ही सेठ ने क्या मांगा, हमारे परिवार में प्रेम और संप बना रहे, हे माता आप ये आशीर्वाद दे करके चली जाओ, हम बच्चों में परिवार में सब में हंसी खुशी बनी रहे, बस केवल ये आशीर्वाद दे करके चली जाओ। माता से जैसे ही रिक्वेस्ट की सेठ ने कहा माते बस ये आशीर्वाद दे दो, बस केवल एक आशीर्वाद काफ़ी है। माता ने कहा मेरे वत्स ये तूने क्या मांग लिया, अगर तू सोना चांदी मांगता तो मेरे लिए बहुत आसान था, पर ये तूने क्या मांग लिया। बोले माता कोई बहुत कठिन चीज़ लग रही है तो फिर रहने दो माते, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपको कोई तरह की तकलीफ़ नहीं दूंगा। बोले भाई मैं तो वचनबद्ध हूँ कि तू जो मुझसे मांगेगा वो मैं तुझे दूंगी। तूने प्रेम संप हंसी खुशी मांग ली
तूने ये मांग करके मुझे फिर से अपने घर में 100 साल और रहने के लिए मजबूर कर दिया है। ये वचन मांग करके तूने मुझे अपने घर में 100 साल और रहने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि जहां पर प्रेम और संप होता है, घर के सब लोग सदस्य हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जीते हैं, वहां पर तो लक्ष्मी जी को अपना धाम बनाना ही पड़ता है। लक्ष्मी जी का धाम वैकुंठ लोक में नहीं है, लक्ष्मी जी का धाम उन घरों और परिवारों में रहता है जहां पर सब लोग हिल मिल के प्रेम और संप के साथ रहते हैं, और जो भी हैं, जितने भी हैं, सब एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी और सहभागी बनते हैं। तो समझ गए घर में लक्ष्मी जी लाने का तरीका क्या? केवल चंदन से पूजा करने से लक्ष्मी जी नहीं आते, परिवार में प्रेम और संप लाने से घर में लक्ष्मी जी आते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि अपने घर में केवल मंदिर मत बनाओ, बल्कि अपने पूरे घर को अपना मंदिर बनाओ। क्या कहा है? केवल अपने घर में मंदिर मत बनाओ, बल्कि अपने पूरे घर को अपना मंदिर बनाओ। अगर आप घर के गार्जियन हैं, बड़े हैं, घर के प्रमुख सदस्य हैं, तो मैं कहूँगा घर कैसे स्वर्ग बन सकता है, केवल वही रास्ते तलाशो। जहाँ रहो वहाँ स्वर्ग रहना चाहिए। भाई हम तो यहाँ हैं तो भी स्वर्ग है, जंगल में रहते हैं तो भी स्वर्ग होता है। जब यात्रा करते हैं तो यात्रा का आनंद लेते हैं, और जब चातुर्मास करते हैं तो आनंद की यात्रा करते हैं। अपना आनंद तो हर हाल में बरकरार रहता है। सुखी होना तुम्हारा फैसला होना चाहिए। शुरुआत अपने मन को मंदिर बनाने से करना होगा। तो मन को मंदिर बनाने का मतलब क्या है? परिवार के प्रति अपने एटीट्यूड को, अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को पॉजिटिव बनाना, इसी का नाम है अपने मन को मंदिर बनाना। जिसका तन निर्मल है उसका शरीर मंदिर है, जिसका व्यवहार निर्मल है उसका धन मंदिर है, जिसके विचार निर्मल हैं उसका मन मंदिर है, और जिसकी तीनों ही निर्मल है उसका पूरा जीवन ही मंदिर है। तो सुखी परिवार के लिए हमें अपने जीवन के साथ, अपने घर परिवार के साथ कुछ सीक्रेट जोड़ने होंगे, कुछ सीक्रेट। तो घर परिवार को बेटर बनाने के लिए नंबर 1 सबसे पहला काम करें, और वह है सबसे पहले घर का वास्तु ठीक कर लीजिए। जब मैं कह रहा हूं घर का वास्तु ठीक कर लीजिए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस दिशा में ये बनाओ और उस दिशा में वो बनाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वहां की दिशा का वो तोड़ फोड़ कर दो और वहां पर ये चीज जोड़ दो। मैं घर का वास्तु ठीक करने के लिए जब कह रहा हूं तो मैं ये समझाना चाहूंगा, नंबर 1 घर का वास्तु ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने घर की छत को ठीक करो। आज घर जब जाओ तो देख लेना, घर की छत पर अगर अटाला पड़ा है, कचरा पड़ा है, टूटी फूटी शीशियां, पुराने बर्तन, पुराने फर्नीचर, पुराने लोहे के, लकड़ों के, अगर ये सब कचरे पड़े हैं तो आज ही जाकर के अपने घर परिवार के वास्तु को ठीक कर लीजिएगा और उन्हें उठा करके रद्दी वाले को बेच दीजिएगा। तो 2 फायदा होगा, घर की छत साफ सुथरी हुई और दूसरा 2 पैसे की आमदनी भी हुई, और वो जो अटाला बेच करके जो 2 पैसे आए उसे कल सुबह जाकर के किसी गौशाला में अपनी ओर से वो पैसा खर्च करके उनको हरा चारा, सूखा चारा की गुड़ की ढेली उन्हें खिला करके पुण्य अर्जित कर लेना। तो पुण्य भी हो गया और घर का अटाला भी साफ हो गया। छत क्या है? वो हमारे घर का सिर है, और सिर पर क्या रहना चाहिए? आप अपने सिर को देखो, आप क्या है? आपके सिर पर क्या है? बाल संवार कर आए हैं, तेल लगा कर आए हैं, चेहरा चमका कर आए हैं। तो जब हम हमारे सिर को सुंदर और खूबसूरत रखना चाहते हैं, क्या आपके सिर पर कोई लोड है क्या? टोकरी भरकर कचरा लाए हैं क्या? नहीं लाए।
तो फिर अपने मकान का जो वास्तु है उसे भी ठीक कीजिए, और उस पर जहाँ पर भी घर की छत पर कोई अटाला है तो सब साफ कीजिए, हटाइए। गंदगी में कभी भी कुल देवताओं का निवास नहीं होता है, और कुल देवता जब भी आसमान से उतर कर आएंगे तो सबसे पहले कहां उतरेंगे? छत पर। और छत पर तो उनको स्वागत करने के लिए जो चीजें मिल रही हैं, बाठा, डग्गड़, कचरा, ये सब जो चीजें मिल रही है ना, जिसके घर की छत पर ये सब चीजें होती हैं उनके घर में कभी भी सुख शांति रह ही नहीं सकती। नंबर 2, घर के दरवाजे पर कभी शौचालय मत बनाइए, और घर के मेन द्वार पर कभी भी डस्टबिन मत रखिए। क्यों? जो लोग घर के मेन दरवाजे पर डस्टबिन रखते हैं, कूड़ा करकट का डब्बा रखते हैं, उनके घर में हमेशा क्लेश बना हुआ रहता है। नंबर 3, अपने घर में कभी भी जूठे बर्तन मत रखिए। जैसे ही खाना खाया और खाना खाने के बाद अपने बर्तन धो करके रख दीजिए। अक्सर ये होता है कि घर में अगर रसोई घर भी है तो लोगों के रसोई घर में सब्जी फल के छिलके उतारे दिन भर वो पड़े पड़े वहां पर सड़ते रहते हैं। घर के पुरुष लोग खाना खाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। घर की महिलाओं के 10 काम, सारा खाना वाना निपटने के बाद, कपड़े वपड़े धोने के बाद, खुद के खाना खाने के बाद वो बर्तन धोने का नंबर आता है तो 2 घंटे पड़े पड़े बर्तन क्या होंगे? जीवाणु पैदा होंगे, घर में नेगेटिव बैक्टीरिया पैदा होंगे, और सड़ने के कारण वो अन्न दुर्गंध मारेगा। घर में कुल देवता किसके घर में आते हैं? सुगंध में या दुर्गंध में? सुगंध में। तो हमने काम कौन सा कर डाला? दुर्गंध का। इसलिए सबसे बेटर तो ये है कि कोई भी व्यक्ति खाना खाए तो खाना खाते ही अगर आप आधा घंटा बाद धोएंगे तो वो बर्तन सूख जाएगा, और हाथों हाथ अगर पानी डाल के धो दो तो मतलब 1 मिनट भी लगता नहीं है। ये नल खोला, पानी चलाया और ये साफ। हो सके तो थोड़ा साबुन लगा दो, या सरफ का जो डिब्बा पड़ा है उसे लिया, साफ हो गया। 1 मिनट में आपकी पूरी थाली साफ हो जाएगी। इससे फायदा क्या होगा? नंबर 1, अन्न सड़ेगा नहीं। नंबर 2, बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे। नंबर 3, घर की महिला पर अनावश्यक लोड नहीं बढ़ेगा। तो घर का गृह क्लेश मिटाने का तरीका बता रहा हूं। कभी भी घर में जूठे बर्तन मत रखो। और अगर जो आपने छिलके, सब्जी के छिलके, फल के छिलके उतारे, मैं कहूँगा उन छिलकों को भी 3 घंटे बाद मत फेंको। हाथों हाथ छीला, 2 मिनट की मेहनत होगी मेरी प्यारी बहनों, उसे ले जाओ और हाथों हाथ किसी जानवर को खिला करके आ जाओ। आपके लिए उस सब्जी के छिलके का कोई उपयोग नहीं है, पर उनके लिए वो उपयोग है। तो बिना 2 टका खर्च किए भी हमें किसी की जीव दया का हमें लाभ मिल सकता है। अगला काम, घर में अगर आपके कुल देवता का, भगवान का कोई मंदिर नहीं बना रखा है तो अवश्य बनाओ, ताकि उनके नाम का प्रतिदिन सुबह शाम एक दीप जला सको और उन्हें याद कर सको। मंदिर इसलिए बनाया जाता है ताकि हम भगवान को याद कर सकें। अगर मंदिर नहीं है तो हमें उनकी याद भी नहीं आती। हवा तो सभी जगह है, मगर फिर भी हम पंखा लगाते हैं कि नहीं? पंखा इसलिए लगाते हैं ताकि हवा को और पावरफुल बनाया जा सके। ऐसे ही हम मंदिर बनाते हैं ताकि हमारा सुमिरन भी और पावरफुल हो सके, कुल देवता को आमंत्रण दे सके, अपन अपने घर में अपने इष्ट प्रभु को विराजमान कर सके, ताकि चलते फिरते आते जाते उन्हें याद कर सके, हाथ जोड़ सके। और ऐसा करने से हमारी बुद्धि अपने आप निर्मल रहेगी, पवित्र रहेगी, और ये विश्वास रहेगा कि मेरे साथ मेरा भगवान है, सुप्रीम पावर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, तो कौन चिंता करे, कौन मेरे खिलाफ है। तो अपने घर में वास्तु ठीक कीजिए। और अगर घर में आपके मंदिर बनाया है तो वहाँ जो हमेशा कलसा जो आप रखते हैं, मैं कहूँगा हमेशा उसे जल से या गंगा जल से
भर कर के रखिए, ताकि वहाँ की जो शीतलता है, वो शीतल प्रभाव कुल देवता के मंदिर से वो शीतलता पूरे घर में संचारित होती रहे। वहाँ पर अगर आप कलश रखते हैं, मंगल कलश में जल भर कर रखते हैं, तो आपके घर में अशांति के निमित्त खड़े नहीं होंगे। ऐसा वास्तु शास्त्र में सब जगह इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो मैं कहूँगा अपने घर का वास्तु ठीक कीजिए। बिल्कुल घर के बाहर ही सीधे जूते चप्पल मत खोलिए, साइड में खोलिए। गृह प्रवेश के मेन द्वार पर कभी जूते चप्पल खोलने की आदत मत रखो, एक साइड में जूते चप्पल खोलो। तो ये इस तरह के और भी कई छोटे छोटे वास्तु होते हैं, नोट करो, समझो और समझ करके उनको अपने घर में लागू करो। निश्चित तौर पर आपको इससे फायदा होगा। नंबर 2, सुखी परिवार बनाने के लिए नंबर 2 जरूरी है, और वो है एक दूसरे को अपने समय का समर्पण अवश्य करो। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि पैसा इतना ज्यादा महत्व ले चुका है कि हम एक दूसरे के पास बैठने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। अब अनेक घरों की स्थिति ये रहती है कि पापा जी उठते हैं सुबह 8 बजे और बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है सुबह 7 बजे। तो बच्चा कब निकल गया? वो 6 बजे उठा, 7 बजे लिए स्कूल के लिए निकल गया। पापा जी 10 बजे अपने ऑफिस या दुकान के लिए निकले। अब पापा जी वापस रात को 10 बजे आते हैं, तब तक बेटा वापस सो जाता है। तो जब हम अपने बच्चों को समय ही नहीं देंगे तो उनको संस्कार कैसे दे पाएंगे? बच्चों के पास बैठेंगे तो जीवन की कुछ अच्छी बातें सिखा पाओगे, अपने कुल की, समाज की, गौरव की कुछ बातें सिखा पाओगे, कोई धार्मिक संस्कार भी उनको दे पाओगे, अपने साथ मंदिर भी ले जा पाओगे। हमने पैसे को इतना महत्व दे दिया है। पहले जमाने में लोग 10 बजे दुकान जाते थे, सूर्य अस्त हो उससे पहले घर लौट आते थे और खाना खा लेते। फिर धीरे धीरे समय बदला, लोगों ने 8 घंटा नौकरी करनी शुरू कर दी, 8 घंटा बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे और समय बदला है, अब हर व्यक्ति का जॉब 12 घंटे का होता है। अब 12 घंटे का जॉब, 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, 15 घंटे इसी में पूरे हो गए। अब बताओ वो परिवार में संस्कार कहाँ से आएंगे? वो आपका जो बच्चा और बच्ची है ना, वो तो पापा का चेहरा देखने के लिए तरसते। और अगर रविवार का समय मिल भी जाए आपके पास कि आज रविवार को छुट्टी है, तो दुकानदार तो छुट्टी रखते नहीं है। मैंने तो यहाँ कई लोगों से पूछ के दे बोले साहब महीने में 30 दिन हमारी तो दुकान खुलती है। अब पापा अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे तो दादा दादी के साथ आप रह नहीं रहे हैं, मम्मी पापा के साथ आप रह नहीं रहे हैं, तो ले दे करके आप पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो अब आने वाली पीढ़ी का निर्माण होगा कैसे? इसलिए कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ बैठो ताकि जीवन की कुछ सीख ले दे सको और बच्चों में प्यार मोहब्बत घोल सको। तो समय दो, ये ज़रूरी है समय देना। चाहे 1 घंटा ही बैठे, आधे घंटा ही बैठे, लेकिन अपने बच्चों के साथ बैठो। बीवी के भी अपने दुखड़े हैं, उसे भी सुनो। मम्मी पापा के पास भी बैठो। अब आपको याद ही नहीं होगा कि आप अपने मम्मी जी के पास कब बैठे। ये जो थोड़ी सी उम्र वाले जो लोग हैं ना, वो दुकान से घर आते हैं, खाते पीते नहाते धोते और अपने कमरे में घुस जाते हैं। अब वो बेचारी मम्मी दिन भर से इंतजारी करी है, कहीं तुम्हारा बेटा हमारे खाने बैठी, कहीं तुम्हारा सुख दुख का ख्याल करी। अब कहीं ख्याल करे भाई बिन, तो टाइम ही कौन नहीं। आपको तो याद ही नहीं होगा कि आपने अपने हाथ से रोटी चूर करके अपनी मम्मी को कब खिलाया होगा, आपको याद ही नहीं होगा। मम्मी को अगर हमने अपने हाथ से एक अंगूर भी खिला दिया ना, तो भी वो उतने मात्रा में बड़ी खुश हो जाती कि हमारा बेटा हमारा ख्याल रखे, हमारा बेटा हमारा ध्यान रखे। हम ही अगर हमारे बच्चों को समय नहीं देंगे तो वो फिर हमें समय कैसे दे पाएंगे? अब ये तो संस्कार की शुरुआत हो रही है, पर सबसे पहले आज की तारीख में जो मुझे समस्या महसूस हो रही है वो ये है कि हम लोग एक दूसरे को अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। आदमी बिजी इतना होता चला जा रहा है और पैसे को इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। भाई पैसा ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं चाहिए, पर पैसे को परमेश्वर मत बनाओ ना। पैसा जीवन का एक साधन है।
और साधन को साधन जितना ही महत्व दो, उसे अपना साध्य मत बनाओ। तो पैसा जरूरी है, पर हर समय पैसा 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 क्या। वो एक बच्चे ने अपने पापा से कहा था कि पापा पापा कभी तो आप मेरे पास भी बैठा करो। पापा कहते तुझे मेरे पास बैठने की क्या जरूरत है, तेरे पास सब सुख साधन है ना, सब अपने जाओ पढ़ाई करो, ये करो वो करो। उनको बच्चों के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। बच्चे ने पूछा पापा जरा एक बात बताइए कि आप रोजाना कमा कितना लेते हैं। बोले तुझे क्या करना है। बोले रोज की आपकी देनगी कितनी कमाते हैं, आप रोज कितना कमा लेते हैं। बोले तुझे करना क्या है। बोले अच्छा छोड़ो पापा दिन भर का, आप 1 घंटे की आपकी कीमत कितनी होती है, आप रोजाना 1 घंटे में रोज कितना कमा के ले आते हैं। वो बच्चा जिद करने लगा तो पापा ने कहा कि भाई मैं 1 घंटे की कीमत मेरी 300 रुपये तो होती है। वो अपने कमरे में गया, 5 मिनट बाद वापस लौट कर आया। बोले पापा पापा 100 रुपया दीजिए ना। बोले क्यों क्या करना है। बोले नहीं पापा 1 मिनट 100 रुपया दीजिए ना। नहीं कुछ नहीं है, रुपया फालतू साले तुम लोग खर्चा करते रहते हो और मेरा पैसा उड़ाते रहते हो, 1 पैसा नहीं मिलेगा। पापा दे दो ना 100 रुपये। बोला ना, मना किया ना, नहीं देंगे। बच्चा बेचारा निराश होकर के चला गया, अपने कमरे में चला गया, जाकर के सुबकने लगा, रोने लगा। 1 घंटा के बाद में पापा को लगा यार मैंने फालतू ही 100 रुपये के लिए बच्चे को इतनी ज़ोर से डांट लगा दी। नहीं जाता हूँ देखता हूँ वो सो गया है या उसको कोई वाकई 100 रुपये की ज़रूरत है। कमरे में गया, पूछा हाँ मुन्ना जग रहा है। हाँ पापा मैं तो जग ही रहा हूँ पापा। बोले सॉरी बेटा, ये ले 100 रुपया, तुझे ज़रूरत थी ना 100 रुपये की, ले बेटा 100 रुपये। उसने झट से अपने तकिए के नीचे हाथ डाला, 200 रुपये अंदर से निकाले। बोले अरे तेरे पास 200 रुपये पड़े थे फिर भी तूने मुझसे 100 रुपये मांगे। बोले पापा कम पड़ रहे थे 100 रुपया। बोले तुझे क्या खिलौना लेकर आना था। बोले नहीं पापा मुझे आपसे 1 घंटे का समय खरीदना था, मुझे आपसे 1 घंटे का समय खरीदना था। ये लो पापा 300 रुपया, मैं आपसे 1 घंटे का समय खरीद रहा हूँ। कल आप मेरे साथ बैठ करके डिनर कीजिएगा, मेरे साथ बैठ करके खाना खाइएगा। बस मैं केवल आपसे 1 घंटा आपसे मांग रहा हूँ। आपने कहा था आपके 1 घंटे की कीमत 300 रुपया है, ये लो पापा 300 रुपया। पापा अंदर तक हिल गए और उन्हें लगा कि मेरे बच्चों को मेरा पैसा नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को मेरा प्यार चाहिए, मेरा समय चाहिए, मेरा लाड चाहिए। और वो तभी होगा जब हम अपने बच्चों के लिए अपना समय निकालेंगे। ये सब संभावनाएं बनेगी और समय ही नहीं निकालोगे तो संभावनाएं भी बंद हो जाएंगी। परिवार को सुखी बनाने के लिए तीसरा अनुरोध एक और कर देता हूं, और वो ये है अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको सहारा जरूर दो, उनके लिए सहारा बनो। कल ही मैंने कहा था तुम स्वार्थी मत बनो, बनना है तो सारथी बनो। अपने परिवार के लिए क्या बनो, क्या बनो, सारथी। स्वार्थी नहीं, क्या बनो, सारथी। स्वार्थी बन गए तो घर में दीवारें खड़ी हो जाएंगी, पर सारथी बन गए तो तुम अपने परिवार के रथ को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करोगे। तो मैं कहूँगा अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए सहारा बनो, उन्हें छोड़ करके निकल मत जाओ। उन्होंने भी हमें बचपन में छोड़ा नहीं था। वो चाहते तो गर्भपात करवा सकते थे, तुम्हें उठा करके फेंक सकते थे। वो चाहते तो यतीम खाने में तुम्हें डाल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। उन्होंने तुम्हें सहारा दिया, तुम भी तो वापस सहारा बनो। अरे उन्होंने तुम्हें राजकुमार की तरह पाला पोसा है, इसकी तरह राजकुमार की तरह तुम्हें पाला पोसा है। जो भी उनकी औकात थी उन्होंने तुम्हें राजकुमार की तरह पाला पोसा है। अरे बादशाह की तरह तुम भी तो उनकी कोई ना कोई सेवा जरूर संभाल लो, उनके लिए सहारा बनो। अपने हाथ से खाना खिलाओ, अपन जो भी कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा उनको जरूर दो, मांगने पर नहीं, बिन मांगे। मांगने पर तो देना पड़ेगा, मांगने पर नहीं दोगे तो तुम भी गांव में बैठे हो, 4 लोगों के बीच में तुम्हारा पानी उतार देंगे। मांगने पर तो देना पड़ेगा, पर मैं कहता हूं मांगने पर नहीं बल्कि बिन मांगे। भाई माँ की भी इच्छा होती है मैं वहाँ पर दान पुण्य करूँ, मैं वहाँ मंदिर में चढ़ाऊँ, मैं अपने हाथों से गौ माता की सेवा करूँ, या मैं अमुक काम करूँ, या अपनी बेटी को मैं कुछ दूँ, या मैं अपने बहू को कुछ दूँ। अब मम्मी की दादी की इच्छा होती है कि मैं अपने पोते को चॉकलेट ला के दूँ, पर बेचारी के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से ला के देगी। तो पोता भी पास में आता है,
दादी दादी। अब उसकी इच्छा भी होती है दादी दादी कर रहा है, मैं उसको कुछ दूँ, पर मेरे पास तो कुछ है नहीं। एक बात तय है, पुराने जो लोग हैं ना वो अपने पर तो एक पैसा खर्च नहीं करते। मुझे याद है मेरी माँ थी ना, जब मैं बहुत छोटा था तो उस ज़माने में 5 पैसे का पान आता था, 5 पैसा और 10 पैसे का। तो माँ कहती बेटा एक काम करने राजू, जरा जा देख, थोड़ा जिद्दो रहो रे, एक पान ले आ बेटा। तो मैं पान लेने के लिए जाता, 10 पैसे का पान खरीद कर लाता और मैं माँ को ला कर के जैसे ही पान देता, अब समझिएगा मैं जो ज़िंदगी में मैं जितना परमात्मा पर बोला है मैंने उतना ही ज़्यादा अपनी माँ के सम्मान में भी बोला है। तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हैं। तो मैं जब माँ का जिदोरा हो रहा होता तो मैं पान लेकर के आता। अब समझिएगा क्या होता था, माँ पान का बीड़ा अखबार के उस पुलिंदे में से पान निकालती है और एक पान के क्या करती, 2 टुकड़े। और मैं अपनी माँ की आज भी पूजा करता हूँ। माँ अपने मुंह में बाद में डालती, जबकि जिदोरा किसका हो रहा था, माँ का, तो अपने मुंह में बाद में डालती। आधा पान तोड़ करके सबसे पहले अपने लाडले राजू को खिलाती थी और मैं उस पान का मज़ा लेता था। उसके बाद माँ वो पान खाती थी। मैं उन पानों को कैसे भूल सकता हूँ। इसलिए हमने ज़िंदगी भर जब तक हमारे माता पिता रहे, हमने उनकी हर इच्छा को अपने लिए परमात्मा की इच्छा माना। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी उनकी किसी भी एक भी इच्छा को हमने दरकिनार नहीं किया। वो कहते हैं बेटा हमारी इच्छा यहाँ कर दो, बात ख़त्म, आगे क्वेश्चन नहीं उठाते हैं हम। मतलब मैं ही नहीं, घर का हर सदस्य के नियम, माता पिता ने कह दिया उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, वो कह दिया बात ख़त्म, ये ऐसा करना है, बात ख़त्म, आगे क्वेश्चन मत उठाओ। मैं कहूँगा सहारा बनो, अपने माता पिता के लिए सहारा बनो। बेटा आया था मुंबई से पापा से मिलने के लिए और बहुत आस्था रखता था अपने माता पिता के प्रति। सो उसने पापा से कहा पापा पापा चलो आज आपको घुमाने के लिए ले चलता हूँ। बोले बेटा मेरे से चला नहीं जाता है, मेरे पाँव दुखते हैं। बोले कोई बात नहीं पापा चलो आपको घुमाने के लिए ले जाता हूँ, कार में ले जाता हूँ अपने साथ। और मैं हूँ ना पापा, आप चिंता क्यों करते हो, आपका बेटा जब तक साथ में है, सहारा जब तक साथ में है तब तक कोई भी माता पिता बेसहारा नहीं होते। बूढ़ापा उस दिन आता है माता पिता को जिस दिन बेटे बहुएं उन्हें छोड़कर चली जाती है, उसी दिन से माता पिता को बूढ़ापा आना शुरू हो जाता है। पर जिनके बच्चे माता पिता की अंतिम सांस तक सेवा संभालते, वो माँ बाप कभी भी बूढ़े नहीं होते। तो बोले पापा चलो 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 पापा घुमा के ले आता हूँ। और वो पापा को लेकर के निकल पड़ा। पापा भाई ठीक है अब तेरी इतनी जिद है तो चलो। तो जैसे ही वो एक रेस्टोरेंट के आगे से निकलते हैं, बोले पापा पापा याद आया अपन बच्चे थे ना, जब मैं छोटा था तो आप मुझे इसी रेस्टोरेंट में लेकर के आते थे, चलो पापा आज आपको वहाँ पर जो आपका मन पसंद है वहाँ पर खाना खिलाता हूँ। अब बेटा रहने देना यार, दांत ही नहीं रहे इतना, अब क्या खा पाऊँगा। नहीं पापा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो खाएंगे, उतना ही अपन मज़ा ले आते हैं। अब वो पापा को रेस्टोरेंट में लेकर के गया। अब खाना खिला रहा था तो इतने में अब पापा तो अब दांत तो है नहीं, तो पापा की मनपसंद की जवानी की चीज़ें तो उसने सारी मंगवा ली, डोसा सांभर चटनी इडली सब चीज़ें मंगा ली। पर अब डोसा खाने की इच्छा तो होती है पर खाया चबाया जाता नहीं है। अब दांत भी नहीं थे, जैसे ही सांभर को मुंह में डाला कि वो सांभर आकर के सारा कपड़ों पर गिर गया। अब गिर गया तो अगल बगल में जो लोग बैठे थे वो हंसने लगे, पर बेटे के कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि लोग हंस रहे हैं। उसने कहा पापा कोई बात नहीं कोई बात नहीं पापा मैं धो दूँगा, आप तो आराम से खाइए। और उसने पूरा डोसा पापा को खिलाया और 2-3 बार सांभर गिरा, कभी चटनी गिरी, पर उसने कोई भी सूग नहीं समझी। और जब खाना वाना खा लिया बोले बस बेटा हो गया बेटा, बहुत हो गया, दाब गया अब मैं। बोले ठीक है पापा खड़े होइए, हाथ का सहारा दिया, पापा को बाथरूम में लेकर गया, कपड़े उनके साफ़ किए धोए। और जब वो वापस आ रहे थे तो फिर लोग हंसने लगे, पर उसने उनकी कोई परवाह नहीं की।
पेमेंट देने के लिए जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, बोले भाई साहब जो भी आपका पेमेंट हुआ है वो ले लीजिए। उन्होंने बिल भी दे दिया। और जब वो आगे बढ़ने लगे तो रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, भाई साहब आप अपना यहाँ कुछ भूल गए हैं। बोले भाई नहीं, मैं सब चेक करके आ गया, मैं अपना पर्स वगैरह अपना साथ लाया हूँ, कोई भी चीज़ भूला नहीं हूँ। बोले भाई साहब आप यहाँ पर अपनी कोई एक चीज़ छोड़ कर जा रहे हैं। बोले नहीं, मैं अपनी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है मैंने। बोले आपने एक चीज़ छोड़ी है, और वो है इन सब लोगों के लिए एक सीख छोड़ी है कि माँ बाप की सेवा में कभी भी शर्म मत खाओ। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा में कभी शर्म मत खाओ। तभी तो अपन लोग कभी बचपन में गाते गुनगुनाते थे, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या, कैसे बच्चों के लिए कहा जाता था सूरज और चंदा? ऐसे बच्चों के लिए जो अपने पिता की सेवा को अपना सौभाग्य मानता है। कभी अंगुली थाम तेरी तुझको चलना सिखलाऊं, कभी अंगुली थाम तेरी तुझको चलना सिखलाऊं, तुम हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। अद्भुत लाइनें हैं भाई ये। कभी हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। परिवार को सुखी बनाने के लिए एक आखिरी बात और अर्ज कर देता हूं, और वो है केवल आप ही सुखी न रहे बल्कि आपके यहां काम करने वाला कर्मचारी भी सुखी हो। जिस दिन आपने अपने कर्मचारी के सुख और उसके हित की भी सोच ली, उस दिन समझ लेना आपने अपने परिवार को हमेशा के लिए सुखी होने का बीज बो दिया है। किसको सुखी करना? कर्मचारियों को। वो कर्मचारी जो आपके यहां 15 साल से झाड़ू लगा रहा है, वो कर्मचारी जो 20 साल से आपकी दुकान पर मुनीम बन करके बैठा हुआ है। आप भी कभी गरीब थे पर आप सेठ हो गए, तो क्या आपका ये हक नहीं है कि जो आपके यहाँ 15 साल से काम कर रहा है वो भी सुखी हो जाए? भाई कोई भी व्यक्ति, मेरा अपना मानना यह है, कोई व्यक्ति किसी घर में अगर किसी ने 15 साल तक काम कर लिया, 15 साल तक नौकरी कर ली, इसका मतलब वो आदमी इस घर का मेंबर हो गया। तो उसके लिए भी, उसके हितों के लिए भी उतना ही सोचा जाना चाहिए जितना हम हमारे भाई बहन बेटा बेटी के लिए सोचते हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आए तो ये अवसर अवश्य भुनाइएगा कि अगर कभी लगे कि कर्मचारी आया है, बोले साहब मेरी पत्नी की डिलीवरी है या मेरी बहू रानी की डिलीवरी है और वो आपसे हेल्प मांगने आए, मैं कहूँगा मना मत करना। अगर आगे बढ़ के दे सको कि भैया तेरे बहू रानी की डिलीवरी में जितना खर्चा आए मैं दूंगा, तो और अच्छी बात है। पर कम से कम अगर वो उधार मांगने आए उस समय तो भाव मत खाना कि अभी तो लिया था 5,000 बाकी, अब फिर और कैसे 3,000 तो और मांग रहे हैं। ये सेठ हो तो सेठाई दिखाओ। अपने परिवार के लिए दुआएं कौन करेंगे? केवल माइतों की दुआएं ही काम नहीं करती, आपके कर्मचारियों की दुआएं भी आपके काम आती है। इसलिए मैं कहूँगा अपने कर्मचारी भी हमारे सुखी रहें।
ये तुम्हारा दायित्व है, ये मेरा दायित्व है कि अगर मेरे यहाँ अगर 25 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो मेरा दायित्व है मैं उनके सुख दुख का भी ख्याल रखूं। ये न सोचें कि वो खा जाएगा, अब खा जाएगा तो खा जाएगा। आपकी भी तो ऐसी 10 पार्टियां होंगी जो आपके पैसे खा गए होंगे, और उन्होंने तो आपके सीधे 25 लाख और 40 लाख खाए होंगे। वो खा खुआ के कितना खाएगा? हाँ, 1-2 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार रुपया। तो सेठ, तेरे भीतर इतनी तो क्षमता होनी चाहिए, कोई तुम्हारे यहाँ 15 साल काम कर पाया है और तुम्हारे 5-7 हज़ार खा गए तो मैं कहूँगा बहुत सस्ते में मामला निपट गया। कर्मचारी की अगर दुआएं लगेंगी ना आपको, तो सेठ निश्चित तौर पर फड़ेगा, फूलेगा। भाई वो जब कहेगा भगवान मारे एड़ो सेठ है, भगवान ने सेठाई हमेशा जीती जागती राखी, जो मारो सेठ फड़ी फूली तो मारो भी घर चली। तो मैं ये अर्ज करूँगा कि अपने कर्मचारी भी हमारे सुखी रहें, इस बात की ज़रूर जागरूकता रखें। उनके बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करें, उन्हें रोटी पानी में हेल्प करें। जितनी आपने सैलरी खोली है उतनी तो दे ही दो। मजदूर का पसीना सूखे उससे पहले उसे उसका मेहनताना दे दो। अच्छी बात कहीं भी मिल सकती है, हो गीता में भी मिल सकती है, आगम में भी मिल सकती है, बाइबल में भी मिल सकती है। तो मैंने ये जो लाइन पढ़ी थी कि मजदूर का पसीना सूखे उससे पहले उसका मेहनताना दे दो, ये लाइन मैंने ज़िंदगी भर जी है। भाई दे दो भाई, किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए, हाथों हाथ उसे पकड़ा दो। मैं कहूँगा कर्मचारियों की हेल्प करो, देओ उसकी हेल्प करो। दीपावली आ गई तो अकेले खुद ही माल मत ठोको। मैंने कहा वास्तु ठीक करना है घर का, तो मैं कहूँगा एक बात और सुझा देता हूँ, महीने में एक दिन अपने यहाँ काम करने वाले सारे स्टाफ को मिठाई ज़रूर खिलाओ। काम करने वाले सारे स्टाफ को मिठाई ज़रूर खिलाओ। उनका मुंह मीठा होगा तो आपके घर के भी वास्तु दोष दूर होंगे। भाई बहुत सारे तरीके नुस्खे हो सकते हैं। मैंने सहज रूप में आप लोगों से बोलते हुए सुखी परिवार के लिए कुछ टिप्स आप लोगों को समर्पित किए हैं।